बच्चों 10th के एग्जाम आपके क्लोज आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। और बोर्ड के एग्जाम जब आते हैं तो बच्चा मैथ्स में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में देखो, मैथ्स नाम ही ठीक है ना, एक टेरर है, डर है। तो अब लास्ट में हम क्या क्या करके चले जाएं जो कम से कम हमें इतना तो उम्मीद हो कि हमने सारे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट पार्ट कर लिया। तो मैं इस वीडियो में आपको शो करूंगा, कुछ हर एक चैप्टर के क्वेश्चन शो करूंगा कि आपको कम से कम इतना तो पढ़ना ही है। इससे ज्यादा आपने पूरे साल पढ़ा होगा, लेकिन इतना तो कम से कम आपको पढ़ के जाना है, जिससे कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो भी कुछ करके आ जाएंगे, और जिन्होंने सब कुछ कर रखा है वो रिवाइज कर लेंगे। चलो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों, ये चैप्टर 1 में अगर हम रियल नंबर की बात करें तो देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये सब तो आपको ना कम से कम करके ही जाना है, मिनिमम। ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर और भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, एलसीएम कब लगता है, एचसीएफ कब लगता है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये मिनिमम है, मिनिमम लर्निंग प्रोग्राम में। ठीक है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में जीरोज निकालना, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये होती है। ठीक है ना। तो पहले जीरोज निकालेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। कभी कभी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे अल्फा एक जीरो है तो 1/अल्फा उसका रेसिप्रोकल होगा। रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ के जानी है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसको हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ ए आएगा। मतलब एक्स माइनस ए को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू ए आएगी, तो पी एक्स में रखने पर वो रिमाइंडर आएगा। फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि अगर पी एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं और एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है पी एक्स का, तो रिमाइंडर जीरो होगा। ये फैक्टर थ्योरम है। तो बच्चों ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो आपसे बोलेगा कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है और इसका ये नंबर इसका जीरो है। अगर ये नंबर इसका जीरो है तो बताओ के क्या होगा। तो अगर जीरो है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएंगी। चलिए इसको देखिए, अगर आपको कोई पोलिनोमियल बनानी है और आपको जीरोस दिए हैं, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और के हम बाहर लगा देते हैं क्योंकि ये के इसके जीरोस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, तो के यहाँ पर लग सकता है, के कोई भी नंबर हो सकता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक पोलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो वो पोलिनोमियल निकालिए जिनके जीरोस 2 अल्फा 2 बीटा होंगे या फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होंगे। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 कॉमन ले लेना, अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है ना। इस टाइप से ये सारी चीज ये आपको करना है। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। दो इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसकी ये कंडीशन है। तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर हम सेकंड बात करें तो बच्चों ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है। ठीक है, ये लाइंस कैसी होंगी, कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी। नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि लास्ट वाला ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये पैरेलल लाइन होती है। अब बच्चों ये 3 मेथड हैं सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल। मैंने एक ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए और ग्राफिकल लगाइए। वो आपको अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में या कहीं भी पीवाईक्यू को एग्जांपल आपको देख के समझना होगा। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, तीनों मेथड से करना इसको इंपॉर्टेंट है, आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें देखो 1 बाई नीचे एक्स नीचे वाई है, तो यहाँ पे 1/x को a मान लो कैपिटल, 1/y को b मान लो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस 4b इक्वल टू 7, 5a प्लस 6b इक्वल टू 2। तो a और b के लिए इसको सॉल्व कर लो किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन ज़्यादा आसान मेथड होता है। और उसके बाद फिर a और b जब निकल जाएगा तो फिर x और y आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये सब आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके जाएं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखो यार, इसमें आगे अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यार ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए कैन नॉट बी जीरो। तो इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है, मतलब जीरो इसके अल्फा बीटा है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसमें ये बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। उससे हमारा नेचर ऑफ रूट डिसाइड होता है कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो 2 रूट मिलेंगे अलग अलग, डी जीरो है, ये अगर जीरो हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, तो दोनों रूट सेम मिलेंगे। अगर ये लेस देन हो जाए तो नॉन जीरो, मतलब नॉन रियल रूट्स मिलेंगे ना, नॉन रियल रूट्स। तो बच्चों इस तरीके से आप कर सकते हैं। बच्चों अगर हम बात करें सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, दोनों आप लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम मतलब क्या कौन से क्वेश्चन लगाएं इसमें। तो आपको ना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं और पीवाईक्यू करने हैं 23, 24, 25 के, इतना काफी है। उसमें पूरा क्वाड्रेटिक मिल जाएगा आपको। चैप्टर ट्राइंगल क्या करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, 3 ही होते हैं, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। जब एंगल एंगल होता है तो फिर एंगल 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 भी एक ही बात है। तो इसमें जो साइड्स होती हैं ना क्रोस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनल होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। इसमें काफी फेमस थ्योरम है बीपीटी, इसका स्टेटमेंट याद करें, इसका प्रूफ करें। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का सिर्फ स्टेटमेंट याद करें। और क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं,
भाई सी ऑल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। भैया एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लो ट्रायंगल के, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि पीवाईक्यू कर लो, ट्रायंगल में आप सिर्फ एनसीईआरटी कर जाओ, काम बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ टोटल केसेस, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती है, और ई कोई इवेंट है तो ई के ऊपर ये जो बार लगा है, तो ई बार क्या होता है, ई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू 1। कई बार हमसे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना उतना आसान नहीं है जितना उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है। तो उसको फिर हम 1 में से माइनस कर देते हैं। जैसे कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो वो नहीं निकल पा रहा, तो हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, नॉट ई, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, उससे निकल जाएगा। डू एनसीईआरटी एक्सरसाइज और 2024-25 2 साल के क्वेश्चंस कर लो, काफी है। चैप्टर बच्चों स्टैटिस्टिक्स, इसमें मीन मीडियन मॉड होता है। तो मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी दी है, तो हमें उनको मल्टीप्लाई करना है, उनको सम करना है और डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी एन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है कि हमें क्या करना है, सारी जो हमारे x1 x2 x3, तो उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू को हमें एज्यूम करना है ए, एज्यूम्ड मीन। तो फॉर्मूला बनता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई एन। यहाँ पे एफ आई एक्स आई था, यहाँ पे एफ आई डी आई हो गया, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। तो बच्चों ये होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब आप क्या होगे सर, कौन सा कब लगाना है, कैसे पता लगेगा? भाई वो आपको क्वेश्चन में ना, अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आप ये एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन लगाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़ी होती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी बड़ा होता है। तो ये फॉर्मूला याद करने में मुश्किल है लेकिन लगाने में आसान है। यहाँ पे एफ आई यू आई आएगा, यू आई की वैल्यू होती है डी आई बाई एच, और डी आई आपने पीछे निकाला एक्स आई माइनस ए। तो बच्चों इस फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इजीली कर पाएंगे। मीडियन एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। भाई जब आप मीडियन निकालोगे ना तो सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, फिर एन बाई टू निकालना पड़ेगा। एन बाई टू को आप कहाँ सर्च करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सर्च करोगे, या तो आपको मिल जाएगा, अगर मिल गया तो उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास कहलाएगा, उसमें जो लोअर लिमिट होगी वो एल हो जाएगी, और ये एफ उस मिडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन ये सी एफ कहाँ से आएगा, जो आप मीडियन क्लास डिसाइड कर रहे हो ना उसके जस्ट पहले वाली क्लास की सी एफ आपको लेनी है। एच क्या है, क्लास साइज, मतलब जो इंटरवल है उसका क्लास साइज। मॉड का बच्चों ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, और यार ये क्वेश्चंस कर लेना एनसीईआरटी से। और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी आएंगे कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कई बार F1 F2 दे देगा, एक्स वाई दे देगा, बोलेगा ये फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर मीन इतना है या मीडियन इतना है, तो बेटा आपको ये फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेटा ये क्यूबॉइड मैंने बनाया है, देखो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये टी एस से है, ये सी एस से है, ये लेंथ ऑफ डायगनल है, ये क्यूब है जिसमें एल बी एच इक्वल होता है, तो वहीं से सारे फॉर्मूले कन्वर्ट हो गए। तो बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करोगे तभी गाड़ी चलेगी आगे, वरना गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। समझ गया मुझे? ये बेटा सिलेंडर है, तो सिलेंडर में एच आर ये पूरे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं कि टी एस से कैसे बनाया जाता है, सी एस से प्लस एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम में क्या है सर्कल, एरिया ऑफ टॉप, टॉप भी क्या है सर्कल। तो बेटा इस तरीके से ये फॉर्मूले डिजाइन किए गए हैं। कोन में देखो सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना, बेटा याद कर लेना सारे फॉर्मूले। स्पेयर में देख लो, ये वॉल्यूम होता है, ये सरफेस एरिया होता है, हेमिस्फीयर मतलब आधा सर्कल, ये वॉल्यूम होता है, और हेमिस्फीयर में ना सी एस से टी एस से अलग अलग होता है, लेकिन स्पेयर में सिर्फ सरफेस एरिया एक ही होता है। इसका जो आधा होता है वो सी एस से होता है, उसमें आपको पाई आर स्क्वायर और ऐड करना है तो वो टी एस से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाउल है ना, बाउल टाइप से है ये, तो आधे का तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो ऊपर है टॉप है ये खुद एक सर्कल है, तो इस सर्कल का भी आपको एरिया लेना पड़ेगा, तब जाके 3 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन आपके 10th में ना ये कंबाइंड फिगर्स आती हैं। कंबाइंड फिगर जैसे आइसक्रीम कोन है, जैसे कि ये कोन है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, तो ये आइसक्रीम कोन हो गया। तो इस टाइप से आपको इसका पूरे का वॉल्यूम निकालना है, तो ये नीचे वाले का वॉल्यूम कोन का, ऊपर का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको टीएस से निकालना है। तो क्या होगा भाई, जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है ना उसका एरिया लेना है। तो आपकी आंखों के सामने क्या दिख रहा है अभी, कोन दिख रहा है, लेकिन कोन का ऊपर वाला पार्ट ये जो है इसका टॉप ये नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को तो हेमिस्फीयर ने ओवरलैप कर रखा है ना, तो इसका सिर्फ सी एस से लेंगे कोन का, और ये जो हेमिस्फीयर है इसका भी सिर्फ सी एस से आएगा। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर और कोन का जो ये पार्ट है जो कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ये तो हमें विजिबल नहीं होगा ना, इसीलिए दोनों का सी एस से लेंगे, तब जाके ये हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा इसका। कोनिकल डिप्रेशन इन सिलेंडर, भाई सिलेंडर के अंदर आपने एक कोनिकल डिप्रेशन बनाया है, तो अब आपको क्या चाहिए, वी नीड टू पॉइंट दिस, सॉरी वी नीड टू पेंट दिस कंटेनर, हाउ मच कॉस्ट। आपको ना इस कंटेनर को क्या करना है, पेंट करना है, तो कितनी कॉस्ट आने वाली है। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया कवर्ड इनटू रेट। तो भाई एरिया कौन सा कवर्ड होगा, और आपकी आंखों के सामने जो पूरा कंटेनर दिखेगा उसी को तो कवर करोगे ना आप। तो आपकी आंखों के सामने इसका आउटर वाला पार्ट दिखेगा सिलेंडर का,
तो सी एस से लेंगे सिलेंडर का, और सी एस से लेंगे कौन का, क्यों, ओपन, तो ये जो टॉप है तो ओपन है, लेकिन इस टॉप से अगर हम देखेंगे तो हमें कौन तो दिखेगा ना अंदर, क्योंकि वो तो हॉलो है ना अंदर, तो इसलिए दोनों का सी एस से लेंगे, जो दिखेगा उसी को करना है, जो भी विजिबल होता है उसी को मेजर करना होता है। अब ये गुलाब जामुन है, देखो गुलाब जामुन इस टाइप का गुलाब जामुन है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, दोनों तरफ हेमिस्फीयर को लगाया हुआ है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम और दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस टाइप से बच्चों आपको कवर अप करनी चीज़ें। हेमिस्फेरिकल डॉम ऑन बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, तो ये एक मतलब रूम है, रूम के छत पर एक डॉम हेमिस्फीयर के फॉर्म में रखा हुआ है, तो बेटा आपको पेंट करना है इसको, तो कैसे होगा, तो भाई ए साइड है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो भी ए हो जाएगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। तो भाई क्या करोगे, इसका नीचे वाले का आपको सी एस से निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये जो ऊपर जो इसका सरफेस है जिसके ऊपर डॉम रखा है उसका एरिया A², और फिर πr², ये जो इसका ये जो पार्ट है ना जो कॉन्टेक्ट में आ रहा है हेमिस्फीयर के, तो इसका आपको जो एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो डॉम ने जिस पार्ट को ओवरलैप किया हुआ है ना, उस पार्ट को तो आप विजिबल ही नहीं है ना, ये वाला पार्ट तो विजिबल ही नहीं है, तो आपको वो -πr² करना पड़ेगा, और फिर आपको ये हेमिस्फीयर का सी एस से लेना पड़ेगा ऊपर का, तो वो होगा 2πr², क्योंकि हेमिस्फीयर तो आपको ऊपर विजिबल होगा ना, तो बच्चों ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, देखो इसमें माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया, और लेंथ ऑफ मेजर आर्क, माइनर आर्क का एरिया, फिर सेगमेंट क्या होता है, देखो मैंने शो किया हुआ है सेगमेंट क्या होता है बेटा, ये सब आपको नोट्स बनाने हैं ना। उसके बाद देखो यहाँ पर देख लो आप कि कैसे कैसे मैंने किया है। बेटा सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सेगमेंट का एरिया निकालने में, क्योंकि उसमें ना सेक्टर के एरिया में से हमें ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होता है, तो मैंने ये शॉर्टकट लिखा है ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ, देखो आर इंटू आर, बीच वाले थीटा का साइन, तो बेटा ट्रायंगल का एरिया ये यूज़ करना आप, हाफ आर इंटू आर साइन थीटा, जो भी एंगल दिया है उसका साइन। तो और आपको मान लिया आपको ये वाला निकालना है मेजर वाला, तो पूरे सर्कल का एरिया में से आप माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने डिस्कस किया है, तो इसको इतना आप करके जाएंगे तो काफ़ी होगा, और इस चैप्टर से आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, काफ़ी है बेटा। सो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एनी डाउट सो काइंडली कमेंट। थैंक यू सो मच।